आज सीखेंगे कि जो पहला टॉपिक रहेगा वो रिवीजन के साथ में ऐड ऑन रहेगा। वो ये था आपका कि कैसे ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करते हैं, ऑक्टल से कैसे बाइनरी चेंज करते हैं। मुख्यतः उसको लिखने का दो प्रकार होता है, अर्थात सवाल आप पहले पहचानें, क्योंकि सवाल पहचानने का मतलब होता है कि आधा उत्तर उसके अंदर ही छिपा हुआ है। अगर कभी आपको इस तरह दिखाई दे तो इसका साफ मतलब है कि आपको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है। ओके। और कहीं पर ये भाषा के रूप में लिखा रहता है, साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि ऑक्टल संख्या को बाइनरी में चेंज करें। और अभी हम लोग इसके उल्टा भी सीखेंगे कि कैसे बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करें। तो ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा रिवीजन देख लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, क्योंकि उसी के सहारे से आगे बढ़ा जाएगा। अब अगर आपको ऑक्टल सीखना है तो ध्यान रखना होगा उसके बेसिक, उसके आधारभूत नियम कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अर्थात उसमें कुल कितने अंक हो सकते हैं, उसमें जो अंक होंगे वो होंगे 0 से लेकर के 7 तक के अंक। क्योंकि 0 से 7 तक काउंट करेंगे तब ये जा कर के 8 होंगे, और इसी वजह से इसे ऑक्टल अंक प्रणाली कहते हैं और इनको लिखते हैं बेस ऑफ 8 करके। ठीक है। अब अगर कहीं पर ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है 78 बेस ऑफ 8 लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्टल अंक प्रणाली है, क्योंकि 7 तो ऑक्टल में आता है, 8 नहीं आता है, क्योंकि 0 से 7 तक में ये ही अंक पाए जाते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है, क्योंकि हो सकता है आप सवा अंदर अंक दूसरे दे दिए हों, बेस दे दिया हो, तो हम लोग केवल बेस के ही आधार से पहचानने लगे। दैट्स वाई हमको दोनों चीज़ देखनी है। दोनों चीज़ का मतलब उसकी संख्या देखनी है और साथ में देखना होगा क्या, उसका आधार। तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये पूरी संख्या उस प्रणाली से बिलोंग करती है या नहीं। सो स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी स्टार्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर 7 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है बेस ऑफ 8, तो इसका मतलब है 7 को बाइनरी में चेंज करें और 7 को बाइनरी में चेंज करें। अब अगर 7 की बाइनरी है, अगर आपको निकालना नहीं आता, तो अब इस सवाल के कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए। एक तो आप अलग क्या करें, 77 की बाइनरी निकाल लें। किस तरीके से? वही पुराने तरीके से, इस प्रकार से 2 तिये 6 बचा 1, 2 एकन्नम 2 बचा 1। तो इस प्रकार जो संख्या बचती है इसको नीचे से लेकर ऊपर तक की ओर लिख लें, अर्थात बचेगा कितना? 1 1 1। तो इस 7 का ट्रिपल वन, इस 7 का भी ट्रिपल वन। तो अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो होगा 1 1 1 1 1 1। चूंकि बाइनरी है तो इसको ब्रैकेट बंद करके बेस ऑफ 2 लगाएंगे। ठीक। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके। कैसे सर? जैसे लिखा है 73, या और भी आसान कर लेते हैं, और भी कठिन कर लेते हैं, 21 बेस ऑफ 8 लिखा हुआ है। अब आप उसको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। अब 21 को अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो 2 की जो बाइनरी होती है वो 2 1 जा 2 बचा 0। उल्टे क्रम में इसको नोट करेंगे, हो जाएगा कितना? 2 का हो जाएगा 1 0, और 1 का हो जाएगा 1, तो 1 का हो गया 1। लेकिन जो दूसरी शर्त इसमें कह रही है, दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त ये कहती है कि दूसरी शर्त कहती है कि ऑक्टल में बदलिए, किंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। वो कुछ चीज़ें कौन सी हैं? वो ये है कि जब आप ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करें तो उसमें 3 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 डिजिट्स होने चाहिए। 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 हैं। अब जितने कम पड़ रहे हों,
जितने कम पढ़ रहे हों उतने क्या करें, बढ़ा लें। किस ओर बढ़ा लें, संख्या के बाईं ओर बढ़ा लें। कितने बढ़ा लें, संख्या के बाईं ओर बढ़ा लें, जिससे कि क्या होगा, नियम ब्रेक भी नहीं होगा और संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब इधर एक जीरो की कमी लग रही है, उस एक जीरो को क्या करें, यहाँ बढ़ा लें। तो इस प्रकार जो संख्या बनी वो संख्या बनेगी कौन सी, वो आपकी संख्या बनेगी 0 1 0 0 0 1 बेस ऑफ 2। ठीक, 0 1 0 0 0 1 बेस ऑफ 2। तो ये है आप ऑक्टल को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं। सो नया टॉपिक जो अब हम लोग सीखेंगे वो है कि कैसे बाइनरी, कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी को कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, सिंपल। अब बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए लिखते कैसे हैं, लिखेंगे बेस ऑफ 2 और इधर लिखेंगे बेस ऑफ 8। इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो ये भाषा के रूप में और ये प्रदर्शन के रूप में, रिप्रेजेंटेशन के रूप में। अब इस चीज़ को देखते हैं कैसे करना है सर। इसको करने के लिए बहुत आसान है, केवल आप देखिएगा 1 0 0 1 0 0 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ, बेस ऑफ 2 लिखा हुआ है। अब 1 0 0 0 1 लिखा हुआ है, तो आपको बाईं ओर से चलते हुए, इस ओर से चलते हुए आपको 3 3 का जुड़ुआ बनाना है, मतलब 3 3 का ग्रुप बनाना है। 3 3 का क्या कर लेना है, ग्रुप बनाना है। तो इसका ग्रुप अलग हो गया और इसका ग्रुप अलग हो गया। तो इसका ग्रुप जब अलग हुआ तो बना कितना, 0 0 1। इसका ग्रुप जब अलग हुआ तो सॉरी, इसका ग्रुप जब अलग हुआ तो बना 1 0। लेकिन एक जीरो की क्या हो रही है, कमी पड़ रही है। तो आप इधर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार नई संख्या ये बनी, नई संख्या ये बनी। अब नई संख्या बनने के कारण इसकी, इस बाइनरी की जो डेसिमल होगा, इस बाइनरी का जो ऑक्टल होगा, माफ़ कीजिएगा, वो होगा कितना, 2। और इसका जो होगा वो कितना होगा, 1। ओके, तो इस प्रकार आपको संख्या प्राप्त हुई बेस ऑफ 8 करके 21। एक बार फिर से कोई सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा गया 45 आसान है थोड़ा सा, 43 करते हैं, बेस ऑफ 8। इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो 43 की क्या हो जाएगी, 4, ये है 3। अब 4 3, जैसे अगर ये आपका ऑक्टल से बाइनरी होने लगा था, हमें बाइनरी से ऑक्टल देखना था। तो बाइनरी से ऑक्टल करते समय हमें कोई संख्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 ऐसे कुछ लिख लेते हैं। तब अगर हम जोड़ा बनाने, ग्रुप बनाने जाएंगे, तो इसका अलग ग्रुप बना बाएं ओर से, इन तीनों का अलग ग्रुप बना और इनका अलग ग्रुप बना। तो ग्रुप बनते हुए क्या बना, क्या 1 1 1 अलग है और 1 0 1 0 अलग बना और इसका 0 1 अलग बना। अब जो कम पड़ रहा है हम उसका क्या करें, एक जीरो क्या कर लें, बढ़ा लें। और जैसे ही बढ़ाएंगे और इसकी हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेसिमल निकाल लेंगे या ऑक्टल निकाल लेंगे। तो इसका बना कितना, 2। इसका बना कितना, 2। इसका बना कितना, 7। तो इस प्रकार जो संख्या बनी वो बनी 2 2 7 बेस ऑफ 8। तो ये था
कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं बाइनरी से ऑक्टल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।